क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, ऐ खुदा तू बता, तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, तो किसी को नजर तू ना आता यहाँ, तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है, ऐ खुदा तू बता, तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। आज 10 तारीख के महावाक्य हैं, जिन महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का फुर्ना रखो, कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत ना करा दे। माँ बाप को अपने बच्चों का कितना ख्याल रहता है, वो चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे नंबर लें, अच्छे मार्क्स लेकर एक अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकें, अच्छे ओहदे पर जा सके, अच्छा टेस्ट देकर अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सके। आप सोचिए 21 जन्मों को जिस पिता के बच्चों ने वर्तमान समय के पुरुषार्थ से प्रारब्ध पानी हो, वे पिता अपने बच्चों को कदम कदम पर सावधान करते। ये लॉटरी है बहुत बड़ी, 21 जन्मों के लिए आपकी प्रारब्ध है, इसलिए बच्चों को कितना अटेंशन रखना चाहिए। तब बाबा ने कहा आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुर्ना रखो कि हमें सतो प्रधान बनना है, कोई भी खामी रह ना जाए, माया गफलत ना करा दे। एक समय की गई गफलत जन्म जन्म का कष्ट पहुंचाने वाली, धोखा देने वाली। बहुत अटेंशन बाबा हम बच्चों को खिंचवा रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? ख्याल रखना, ये शुभ बोल कभी स्टॉप नहीं करना, निकलने देना, और यही शुभ बोल रहे। हम कई बार कमजोरी के बोल बोल लेते हैं, कहते हैं किसी के लिए भी कोई गलत बोल ना बोलो, हम स्वयं के लिए बोलते हैं, ये कैसा? तो बाबा ने हमको कहा शुभ बोल सदा निकलने चाहिए, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची, इसके लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मिल देखना है। हम एम ऑब्जेक्ट को
सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। ये हार्ट फेल नहीं होना। थोड़ी बहुत कोई बात आ जाए, रुकावट बाधा विघ्न, हार्ट फेल नहीं होना। बड़ी चुस्ती से, बहुत अलर्टनेस से मंजिल की तरफ बढ़ना। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठे हो और बाबा को याद करो। ये स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है, हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं और बाप भी कर्म इंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा को याद कर। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भले आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ नहीं सके, समझाने का अकल नहीं आएगा। ये तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, माम एकम याद कर। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाना, गायन भी है। अकेले आए, अकेले जाना, इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से, वह याद के बल से। ये है ही राजयोग और ये है राजयोग का बल। वह हठ योग है जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सत्युग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो। हठ योग की दरकार नहीं। ये सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया। सत्युग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये किसको भी पता नहीं। वहाँ हर एक चीज नहीं है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया है। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे।
अभी कलयुग है, तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे, क्या कहे, कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल नहीं सकता। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करना। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे दोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी। और कोई उपाय नहीं है। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहां आयरन एज आत्मा जा नहीं सकती। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं, आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि को शरीर में नहीं, आत्मा में मन बुद्धि। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, वे बहुत छोटी बिंदी है। ये भी किसको पता नहीं। जो उस बाप में संस्कार हैं, वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ये है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी रह न जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में बुलाती है, आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आश्रय काम ना करे, तो माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मिल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मिल रखते हैं। तुम्हारे तो ये बहुत बड़ा पोता मिल है, तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मेल है। 21 जन्मों की कमाई, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तुम बच्चे सूक्ष्म वतन स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये उस समय के महावाक्य हैं जब साकार में बाबा थे। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है ये, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित
देखे सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप। आत्मा सो परमात्मा है, सो आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा है और परमात्मा फिर सो आत्मा है। इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते, सतोगुणी बना नहीं सकते। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर रजो और तमो में आती। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, फिर उस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। ये पुरानी दुनिया बदल कर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। कोई MA BA पढ़ता है तो ऊंचा बन जाता है। तुम इस पढ़ाई से कितना ऊंचा बनते हो? दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंचा किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्यांत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं। बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है फल के अथवा फूल के रूप में। भक्ति का ये झाड़ है, अथाह कर्म कांड। ज्ञान का गुटका एक ही मन मना भोग है। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी, राम राज्य में सब है पावन सुखी। रावण राज्य नहीं तो है, रावण राज्य नाम तो है। राम राज्य का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अपुरुषार्थ कर रहे हो। 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। बलकर ही कहते हैं भगवानो वाच्य, मन मना भाव। सो क्या ऐसे ही थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। पूछते हैं कई बार, नए नए बच्चे आते हैं, कभी पहले मिले हो। कहते हाँ बाबा,
कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित। ऐसे नहीं कि तोते मिस्र कह देते हो। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था। उसमें सब आ जाता है। भले तुम कहते हो नरसिंह बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डायनेस्टी सब आ गए। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मिल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे वह नहीं पा सकेंगे। कितनों को रास्ता बताया, कितने अंतों की लाठी बना। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएं। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता में रखकर क्या करेंगे। उनका फिर हार्ट फेल हो जाता है। वे पढ़ते भी ऐसे हैं, ध्यान नहीं देते हैं। माया मिठू बन बैठ नहीं जाना, जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हमको पढ़कर ये बनना है। ये है वंडर, ये है वंडर हिंदू है ना। कलयुग में तो राजाई है नहीं, और सतयुग में फिर इनके राजाई कहाँ से आई। तो सारा मदार पड़ाई। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत का राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है। न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती। तो पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देखे सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, तुम आत्म अभिमानी, तुम अशरीरी आए थे, अब फिर वापस जाना। पवित्र आत्मा ही वापस जा सके, तमोगुनी आत्माएं तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए, माया ने पतित बनाया हुआ है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर खोली जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला लिया हुआ है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कौन? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्य को तो जिसने जो सुनाया वो कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखाई है, ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं। शिव बाबा की पूजा
सबसे ऊंची, ऊंचे से ऊंचा शिव है, उनको याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं, यहाँ तो एक ही बात है। बाबा खुद कहते हैं, मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा मुख से कहना नहीं है, शिव बाबा मुख से उस समय कहना नहीं है। बाबा का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करेगा। यहाँ है सब गुप्त, किसको भी पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वो समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखाता है, सो साक्षी होकर देखना। बाबा ने सब साक्षात्कार नहीं कराए कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है। भक्ति मार्ग में बेसमझ थे, जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते, इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट्स को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करना। नंबर 1 बात अलग पक्का करो, तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं, फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है, भले ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाप आया है, तो कहीं ऐसे बाप से हम जाकर मिलें, वर्षा लेवें, एक को भी निश्चय नहीं बैठता। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। बोले करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे। भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वे बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो भाग आए, आगे चल निकले। अगर बाप को पहचानना है, ऊंचे तो ऊंचा भगवान है, तो उनका बनो ना। समझाने ऐसी देनी चाहिए जो कपाट फखट से खुल जाए, फट से कपाट खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दंडादि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आश्रय काम कभी नहीं करना। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है।
याद का बल जमा करना। वरदान, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 अपने आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना है। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।